नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण के बाद जो है चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी है। लेकिन ऐसे में सभी जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे किसी भी दल से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो चुनाव के से पहले जो दावा करते हैं जनता के बीच जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नज़र नहीं आते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी प्रत्याशी जो गरीब हैं, उनकी झुग्गी में जो है उनकी ऑफिस है, बहन पूनम पांडे। मैम, कैसे यहाँ से जो है सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की लड़की को टिकट भाजपा ने दिया है, यानी कि बांसुरी स्वराज को, और आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। इस बड़े-बड़े जो पार्टी है उसके बीच में आप जो है एक मामूली से को लोग नहीं जानता है, कैसे आपको खुद को फाइट करेंगे वहाँ पे? पहले तो मैं बता दूं, जो बांसुरी स्वराज को टिकट मिली है हमेशा गलत लोगों का केस लड़ती है। जितने बड़े लोग हैं, मैं नीरव मोदी से लेकर जितने बलात्कारी बड़े बड़े हैं, जितने क्रिमिनल बड़े हैं, जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं, उनका केस लड़ती है। उसके एवज में उसको टिकट दिया गया है, बीजेपी ने उसको टिकट दिया है। एक तरह से क्या कहा जाए तो इनाम दिया गया है कि आप बड़े लोगों का केस लड़िए और हमारे पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको बचाइए। इसके एवज में उनको टिकट दिया गया जो लड़ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार जो कि कभी इंडिया में रही नहीं है, बाहर में रही, वो आपके दुख दर्द को क्या समझेगी? उसको बोलिए ना हमारे साथ चले, एक बार झुग्गियों में चल के मेरे साथ झुग्गियों का दौरा करें वो, फिर मैं कहती हूँ सारे वोट में उनको डलवा दूंगी हाथ जोड़ करके, क्योंकि उनको पता ही नहीं है गरीबी क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होता है। वो तो बड़े लोग मोटे मोटे फीस लेती हैं और बड़े लोग केस लेती है। कल को किसी महिला के साथ गलत हो जाता है और किसी नेता गलत करेगा, उसके खिलाफ जाएगी वो। महिला का सपोर्ट कभी नहीं करेगी, महिला विरोधी नेता है वो, महिलाओं के हमेशा विरोध में खड़ी होती है बांसुरी स्वराज। अभी आपने नारा दिया, अभी आपके ही पार्टी के मतलब आपके ही कार्यकर्ताओं के बीच से नारा दिया गया, जो महिलाओं का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन जो है आम आदमी पार्टी की जो स्वाति मालीवाल हैं, उनके साथ खुद जो है घटना हुई है, वो खुद न्याय मांग रही हैं, तो क्या लगता है आप उनके साथ खड़ी रहेंगे? मैं महिला होने के नाते महिला के साथ खड़ी हूँ। और बात रही पार्टी की बात, तो जिस पार्टी में महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं है, वो क्या आपकी बहन बेटी को सुरक्षा करेगा? मैं महिला स्वाति का पूरा सपोर्ट करती हूँ और मैं उनसे कल मिलने के लिए भी गई थी। मेरी पूरी टीम गई थी मिलने के लिए, हमें मिलने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि महिला स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट के अलावा भी कुछ गलत काम हुआ है, जो पब्लिक में नहीं मिलने दिया जा रहा, मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा। उसके घर को पूरा छावनी बना दिया गया है। देश में जिस तरह से की धारणाएं बना दी गई है कि भाजपा जो है, अगर नारा दिया गया था आपकी बार 400 के पार, अगर वो सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं जो संविधान को ख़त्म कर देगी और लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, यही वजह लोग जो है इंडिया गठबंधन को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा जब खुद 372 के सीट पे लड़ रही है चुनाव, तो 400 पार कैसे आएगा? आप खुद सोचिए ना। कहते हैं कि उस पार्टी के आदमी क्रिमिनल है, सारे क्रिमिनल तो अपनी पार्टी में बढ़ रखे हैं। अब दूसरी पार्टियां तो सब साफ सुथरी है, क्योंकि जितने क्रिमिनल थे सारे भाजपा में जाके धुल गए हैं। ये हाल है आज की देश में। और भी कार्यकर्ता हैं। मैम, जो है जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आती है, उसकी अगर सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र तक बिछवा देगी, तो क्या कभी इससे पहले ऐसा हुआ है? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना इतना महंगाई बढ़ी है थी। मोदी जी के आने के बाद जो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने के बजाय तो बुरे दिन आ गए हैं। बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आ गए क्यों? पहले का टाइम बेहतर था, महंगाई नहीं थी। अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि हर इंसान के खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, हर चीज़ का ना व्यवस्था गड़बड़ हो गया है, क्योंकि कुछ खरीद नहीं सकता। कमाई कितना है? आदमी पूरे एक महीना बिना खाए पिए वर्किंग करता है, वो 10,000 रुपये कमाता है। आप बताइए, उसके अंदर घर में 4 पब्लिक हो उसके, तो वो 10,000 में क्या वो किराया वो परिवार को चला पाएगा? क्योंकि उसको मकान का रेंट भी देना होता है। आजकल मकान भी आप खरीदो, रेंट पे भी जाओगे तो 12,000 से नीचे नहीं मिलता है। अच्छी सोसाइटी में नहीं, मैं बुरी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। अच्छी सोसाइटी तो बहुत ही अलग है। आप नॉर्मल सोसाइटी में भी जाओगे तो 12,000 से नीचे का आपको रेंट का कमरा नहीं मिलेगा। तो 10,000 सैलरी जिसकी होगी वो 12,000 पे करेगा कैसे? और अपने बच्चों को खिलाएगा कैसे? अपने परिवार को चलाएगा कैसे? आप बस ये ऐसा कर दिया है मोदी जी। लेकिन मोदी सरकार में दावा किया जाता है कि रोजगार बढ़ा है। रोजगार क्या बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा। क्या रोजगार बढ़ा है? पकौड़े तलिए। पकौड़े तलने के लिए भी बेसन और सरसों चाहिए, सरसों का तेल जो बहुत महंगी हो चुकी है। देश तो विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास कर रहा है? बता दीजिए ना मुझे। विकास कर रहे हैं ना, सारे लोग पैसे लेके बाहर भाग जा रहे हैं, विकास ही तो है। महंगाई चरम सीमा पे, विकास ही तो है। बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, विकास ही तो है ये। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए आपको? बेरोजगारी, जनसंख्या कम कर रहे हैं, मार मार के इंजेक्शन लगवा दिया कोरोना के नाम पे, मर तो रहे हैं लोग, वो विकास ही तो है। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए आपको?
कहते हैं हम गरीबों के साथ है। गरीबों के साथ कैसे है? आप गरीबों की झोपड़ी तोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे आप गरीबों के साथ हो सकते हैं? लेकिन मोदी जी का बयान आता है, पहले तो वो कहते हैं न्यूज़ 18 पे इंटरव्यू देते हैं, रूबिका लियाकत जो सवाल करती हैं कि आप जो है कहीं एक कभी ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, कभी कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं मुसलमान को लेकर के। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा तो सार्वजनिक जीवन में जीने के योग्य नहीं रहूँगा। लेकिन उसके कल ही जो है फिर महाराष्ट्र में फिर वो मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं। तो ये एक दिन में ही अचानक से जो है मोदी जी का रवैया चेंज हो जाता है, कैसे देखते हैं? भाई साहब, मोदी जी मर्जी के मालक हैं। कभी क्या बयान दे दे कुछ समझ, उनकी बात पे विश्वास कभी मत करना जनता, खास तौर जनता। एक बात भी बता दो, मोदी जी यहाँ खड़े उतरे हैं तो मैं उसको सच सच प्रणाम करूँगा चरणों में। उनका जितने आज का जितने एमपी घूमते या मिनिस्टर चमचे हैं, अगर उससे कह दिया बैठ जा तो वो बैठ जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है मोदी के आगे खड़ा होकर बोल जाए या अपना मंत्रालय चला सके सही तरह। या अगर बासी स्वराज भी है ना, चमचागिरी या थोड़ा बहुत उनको मक्खन लगा के ही टिकट पाई है, वो अपनी माँ के नाम से लेकर आई नीरव है। मोदी का केस लड़ी है और बड़े लोगों का केस लड़ी है, उसके लिए उसको टिकट मिला, उसके एवज में टिकट मिला है उसको। ये बोला। तो क्या लगता है कि भाजपा में जितने भी लोग हैं वो रेपिस्ट को के ही टीम के लोग हैं? हाँ बिल्कुल टीम के लोग हैं। बताइए भाजपा में कौन दूध का धुला है? कितने लोगों का नाम गिनवाऊँ आपको? गिनवाना ठीक बात नहीं है, शर्म से भी मर जाएंगे वो लोग। तो जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार एक तरफ तो कहते हैं कि हम जो है किसी समुदाय पे या हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं, ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस आती है, ये कांग्रेस ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस आएगी तो जो बाबरी ताला लगवा दी गई यानी राम मंदिर पे, तो यानी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो है जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं मीम भीम खालसा की तरफ से डीएस बिंद्रा मैं कहना चाहता हूँ, जो महिला हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज हमारी पूनम पांडे हमारी बहन ने जो कोशिश की है, जो आगे आई हैं इन बागड़ बिल्लाओं के बीच में। बागड़ बिल्ले मैं कह रहा हूँ कि एमपी का इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। निगम का इलेक्शन लड़ने के लिए भी करोड़ रुपए चाहिए होते हैं आज के टाइम में। जो उन्होंने हिम्मत जुटाई है, जो ये आए हैं, जो उन्होंने नॉमिनेशन किया, इनका नॉमिनेशन फाइल हुआ और सबसे बड़ी बात है कि नॉमिनेशन इनका हो गया और स्कूटनी में ये पास हुए और इनको जो है चुनाव से मिला मिर्ची, हरे रंग की मिर्ची। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने हिम्मत की है, जो जुटाई है, मोदी जी तो इनके आसपास भी नहीं खड़े हो सकते। उन्होंने तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस का जो है एक उठाया था। लेकिन मैं एक चीज़ और आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात करेगा उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, वो इस देश में रहने लायक भी नहीं रहेगा। यहाँ पर शासन करना, राज करना तो बड़ी दूर की बात है। जी, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जो मैडम हमारी बहन को पूनम पांडे मिर्ची निशान दिया है ना, ये मिर्ची बहुत काम आती है। आपको पता ना, बुरी नज़र वाले या बुरी बला घर पे प्रवेश ना करे तो बाहर मिर्ची और नींबू टांग देते हैं। तो ये देश के लिए है मिर्ची। आप मिर्ची को अपनाइए और बुरी निगाह वालों को देश से भगाइए। आप मिर्ची पे मोहर लगाइए। लेकिन मिर्ची लगने के बाद जो आंख से आंसू भी आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि जो जुल्म करेगा, जो जालिम होगा, उसे मिर्ची से रुलाने का काम करेंगे? बिल्कुल रुलाने का काम करूँगी, क्योंकि देश में इतना गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी सही तो नहीं हो रहा ना। आप खुद देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक आज की डेट में बहुत समझदार है, पब्लिक है, सब जानती है। मिर्ची को वोट देना है पब्लिक को। तो आपने देखा कि बहन पूनम पांडे जो राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी से नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं और बहुत गरीब प्रत्याशी हैं, लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन जो एक गरीबों की मदद से ही चंदे से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इनके सामने कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भाजपा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज हैं और आम आदमी पार्टी से अगर बात की जाए तो सोमनाथ भारती भी हैं। लेकिन अक्सर जो देखेंगे, जो बड़ी पार्टी होती है लोग उसको ही जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी को लोग नहीं जानता है। ऐसे में इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती जनता में जाकर के किस तरह से खुद को पेश करेंगे। क्या लगता है नई दिल्ली से किसको आना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।